नमस्कार, पुण्यश्लोक लीलाबाई शो में यदि हम देखें तो क्या देखते हैं? पता ही नहीं कि शो किस दिशा में जा रहा है। देवी अहिल्या एक महानायिका है, देवी हैं, माँ कहते हैं उन्हें और पूजते भी हैं सब। मगर फिर भी उनका चित्रण इस प्रकार से किया जा रहा है कि उनका ध्यान सिर्फ राजपाट में था और वो अपने परिवार के साथ में सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। सामाजिक काम करती थी, राजपाट के काम करती थी, मगर घर को अच्छे से नहीं चला पा रही थी। ऐसा कतई संभव नहीं है। क्योंकि जब वो बचपन में अपने सारे काम कर लिया करती थी, खेल भी लिया करती थी, घर के काम भी कर लिया करती थी और दरबार में भी रुचि रखती थी और वो सारे काम भी वो देखा करती थी, समाज के बाकी काम भी वो देख लिया करती, प्रजा में क्या चल रहा है, तो भला अब वो क्यों नहीं कर पाएंगी। और मल्हार राव सूबेदार जी ने एक बार खुद कहा था कि देवी अहिल्या वो है जो 24 घंटे के 48 घंटे बनाना जानती है, मतलब कि दिन और रात को कैसे बढ़ाना है वो अच्छे से जानती है और कर सकती है। और यही उनकी खूबी सदैव समाज के काम में आई। अब दिखा रहे हैं कि देवी अहिल्या की सासूबाई युवराज खंडेराव की दूसरी शादी करवाना चाहती। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या राजपाट में ध्यान दे रही है बजाय घर में। ऐसा संभव ही नहीं है। यदि एक बार मान भी लें कि वो इसलिए शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन क्या उनकी प्राथमिकता यही है? नहीं। गौतम भाई साहिब की प्राथमिकता तो ये है कि उनका बेटा युवराज जो है वही भावी राजा बने। डर क्या है कि कहीं देवी अहिल्या राजपाट ना संभाल लें पूरी तरीके से, गद्दी पर वो ना बैठ जाएं युवराज को हटा करके। अब यदि दूसरी शादी करवा देंगी सिर्फ इस वजह से, फिर तो देवी अहिल्या का गद्दी पर बैठना तय हो जाएगा। क्योंकि युवराज खंडेराव पत्नी में भी उलझे रहेंगे, बाकी कामों में भी उलझे रहेंगे और कैसा उनका व्यवहार है, बर्ताव है, सब लोग जानते हैं। गौतम भाई साहब भी बड़े अच्छे से जानती है। तो ये तो दूसरा उनके खुद के लिए, मतलब खुद के बेटे के लिए वो खड्डा खोदने का काम करेंगी, मुसीबत पैदा करने का काम करेंगी। गौतम भाई साहब को यहाँ पर चाहिए कि युवराज खंडेराव के साथ में ऐसा बर्ताव करे, ऐसा व्यवहार हो, ऐसी उनको समझाया जाए कि वो घर परिवार से ज़्यादा या फिर अपने दोस्तों से ज़्यादा टाइम किसको दें? दरबार को दें, प्रजा को दें, जिससे प्रजा के दिल में उतर सकें और अपने आप को और ज़्यादा निखार सकें, प्रजा में क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त कर सकें। और ऐसा नहीं है कि गौतम भाई साहब सिर्फ अपने बारे में सोचती है, नहीं। यहाँ शो में कुछ भी दिखाया जा रहा हो और इसे वाकई में हमारी आस्था जो है आहत हो रही है। सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी आस्थाएं जो हैं, जो देवी अहिल्या से जुड़ी हैं, वो आहत हो रही है। और ऐसा संभव ही नहीं है। सिर्फ देवी अहिल्या ही नहीं, किसी भी स्त्री के साथ संभव नहीं है। यदि कोई भी महिला कुछ भी काम करती हो, समाज के किसी भी तबके की हो और कहीं भी वो काम कर रही हो, वो अपना घर पहले संभालेगी, उसके बाद में बाहर का काम करेगी, अपने बच्चे भी संभालेगी, पति भी संभालेगी और जो बाहर वो काम कर रही है उसे भी बड़े अच्छे तरीके से वो संभाल लेगी। और ये गुण सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही होता है। पुरुष इसमें मैं खुद मतलब होने के बावजूद मैं इसको कम पाता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इस काम को अच्छे से कर सकती हैं। और यहाँ पर ये बात गौतम भाई साहब बड़े अच्छे से जानती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे परिवार से आई है जिससे देवी अहिल्या आई है। यानी कि एक आम इंसान की मुसीबतें, समस्याएं सब समझती हैं, सब जानती हैं। और वहाँ से लेकर के उन्होंने गौतमा बाई साहब ने मल्हार राव सूबेदार जी का उस वक्त से साथ दिया है जब उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी और फिर महज एक सैनिक से वो राजा बने। हर पड़ाव को देखा है, बारीकी से हर चीज़ को समझती हैं। और ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई रानी हो, आम परिवार से आई हो, हर चीज़ को देखा हो, बारीकी से साथ निभाया हो, तो वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। नहीं, वो अच्छे से जानती है कि सूबेदार जी कैसे राज करते हैं प्रजा के दिल में और किस प्रकार से युवराज खंडेराव राज कर सकते हैं। पत्नियों की लाइन लगा करके वो प्रजा पर राज नहीं कर सकते, गौतम भाई साहिब भी समझते हैं। और यहाँ पर जो कारण बताया गया है या बता रहे हैं कि देवी अहिल्या युवराज पर ध्यान नहीं देती, इसलिए युवराज की शादी करवा दें और वो गद्दी के लायक हो जाएगा, ये बेतुकी बात है। इसमें कतई दम नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जो भी ऐसी सोच रखता है, मैं चाहता हूँ कि आग्रह है मेरा कि वो लोग अपनी सोच को थोड़ा समझें, ध्यान लगाएं कि वास्तव में वो कह क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, ठीक है, हम मानते हैं इतिहास में युवराज खंडेराव का चित्रण कम है, उसको आपने बुरा बता दिया या कम अच्छा बता दिया, ठीक है। हम जानते हैं क्रोधी स्वभाव है इंसान का, तो वो एकदम से किसी भी बात पर किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, अच्छी को भी वो बुरी मान सकता है। मगर जो वीर होता है, शूरवीर होता है, जिससे लोग थर थर काँपा करते थे, जो नशे जैसी बुरी लत को, जो लत बन चुकी थी, उनकी आदत बन चुकी थी, उसको झटके में छोड़ सकता है। वो इंसान हर बुराई को, हर ऐब को चंद लम्हों में छोड़ सकता है, दूर कर सकता है। और जो वीरता हो जिस इंसान के अंदर, पुरुषार्थ के अंदर होती है, पुरुषार्थ में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, वो बिना संयम की चीज़ आ ही नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो जो हम देखते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमें पता चला, जो नहीं जानते, जो अवगत नहीं थे, अज्ञानी थे इस विषय में बिल्कुल भी, तो उन्हें पता लगा कि हाँ, एक महिला ऐसी भी हो सकती है इस धरती पर
बिना किसी को हम अवतार कहे भी यहाँ पर देवता देवी पा सकते हैं, देख सकते हैं। उनके द्वारा कार्य किए गए हैं जो, उनको हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी है, ये इसलिए हम आभारी हैं। मगर फिर भी जब आस्थाएं हमारी जुड़ जाती है किसी चीज़ से, तो किसी को भी हक नहीं बनता उन आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करने का, उनसे खेलने का, और इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब जब किसी ने भी ऐसी कोशिश की है तो उसका विरोध हुआ है और विरोध लाजमी भी है।